एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग 69,000 प्राइमरी टीचर जो प्रीवियस पेपर है उसका हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे और कंप्लीट आज कर देंगे। उसमें मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फिगर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें कंडीशन उन्होंने दे रखी है ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये वाला बेस और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 AD, ठीक है। दूसरी कंडीशन दी है AC माइनस AD इज इक्वल टू 8। तो हम देख रहे हैं कि हमें और पूछा है एरिया, पूछा है एक रेक्टेंगल का। हम जब देख रहे हैं कि हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, AD इंटू AB चाहिए, AD इंटू AB। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने AD दे रखा है और AB भी इन्होंने इक्वेशन में दे रखा है। एक्स्ट्रा में क्या है, AC है। इस AC को हमें दोनों इक्वेशन से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो इनकी फर्स्ट कंडीशन है उससे एक इक्वेशन बना लिया, सेकंड कंडीशन को एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, AC से यहाँ वैल्यू उठाकर AC इज इक्वल टू क्या होगा, 8 प्लस AD होगा, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। तो AC रिप्लेस हो गया AD से। तो यहाँ पर हमें AB और AD में एक इक्वेशन मिल गई जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसको BC को हम, क्योंकि हमें AD AB के फॉर्मेट में चाहिए, तो हम BC की जगह क्या रख सकते हैं, AD रख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने यहाँ पर और करके AD रख दिया, ठीक है। इसके बाद AC जो हमने यहाँ से फिर AC आ गया इसमें, इस इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम जो लगाई है इसमें भी हम AC को हटाएंगे AD से। तो हमने AC की वैल्यू यहाँ से हटाकर 8 प्लस AD का होल स्क्वायर कर दी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें ये इक्वेशन मिली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। AB की जगह अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से AB चाहिए या फिर AD चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, या तो AD को रिप्लेस करें या AB को। अब देखिए हमें AB एक जगह सिर्फ मिल रहा है, बाकी AD मिल रहा है। तो हम AB के यहाँ से वैल्यू उठा के AD के फॉर्म में इसको यहाँ पर रख देंगे। तो हमने AB इज इक्वल टू क्या, 4AD माइनस 8, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब उसे ओपन करेंगे यानी कि 4AD माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 16 AD स्क्वायर मिलेगा प्लस 64 मिलेगा 8 का, और माइनस 2AB यानी कि 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 8 64 AD मिलेगा, ठीक है। अब 64 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से AD तीनों में है, हमने AD एक हटा दिया, तो हमें 16 इज इक्वल टू 16 AD माइनस 64 मिल गया। अब हमें यहाँ से हमने इसको इधर ले गए, ये 80 हो गया और 80/16 मिल गया हमें AD, जो कि 5 यूनिट है। अब हमने इस इक्वेशन में वापस से हमने यहाँ पे देखा तो हमें अब हमें AD मिल गया। अब हमें AB चाहिए एरिया के लिए, तो हमने 5 यूनिट इस सेकेंड इक्वेशन में रख दी, सॉरी इस थर्ड इक्वेशन में रख दी। तो 4 इंटू 5 20 माइनस 8 कितना मिलेगा, 12, यानी कि AB इज इक्वल टू 12 यूनिट। एरिया क्या हो गया, 12 इंटू 5 यानी कि 60 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, हमें इन दोनों इक्वेशन से AC को रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें एरिया के लिए AB और AD चाहिए। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, वहाँ भी AC को हम हटा देंगे AD से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कोण है, हाइट दी है, दोनों कोन्स की रेशियो दिया है 1:4, ठीक है। एक 1 हाइट रेशियो है, एक का 4 है, ठीक है। उसके बाद इनके डायमीटर दिया है, यानी कि ये कोण है, इनका डायमीटर का दिया है रेशियो 4:5। उसके बाद पूछा है वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 πr² होता है। तो R1H1 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, R2H2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, R1² H1/R2² H2। अब हम वैल्यू रख देंगे R1। देखिए चूंकि यहाँ पे डायमीटर है और यहाँ पर रेडियस है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा हमारा 2R। लेकिन तो हमें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन 2 कैंसिल ही तो होगा, तो हम एग्जैक्टली यही लिख देंगे, यानी कि 4/5 का स्क्वायर। ये स्टेप रॉन्ग है, ठीक है। जनरली क्या होगा, ये हमने स्टेप इसलिए लिखा है ताकि बच्चे समझें और ये गलती करने से बचे। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ये D है, इसको बाई 2 कर दो, इसको बाई 2 कर दो, तभी तो R बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और 2.5 कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये रेशियो ये एक फुल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा तरीका, ये ध्यान रखिएगा। सीधा हमें इस पे आना है, क्योंकि हम इसको 2 अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमें डायमीटर मिल जाएगा, यानी कि हम इस पूरे 2R1² की जगह हम क्या 4 लिख सकते हैं और नीचे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही हमें करना है।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 1/4, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4:25, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर इज। देखिए फर्स्ट 9 नेचुरल प्राइम नंबर पूछा है, यानी कि प्राकृतिक अभाज्य का औसत पूछा है, ठीक है, मीन पूछा है, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, 2 से हमें पता है 2 सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17, 19, 23। इतनी कितनी हो गई, 5 + 4, 9 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके बाई 9 कर देंगे, क्योंकि 9 नंबर्स हैं एवरेज निकालने के लिए। तो हम ये हमें कितना मिल रहा है, ये हमें 100 मिल रहा है, 100/9 यानी कि 11 होल 1/9। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ √29 1/6, ठीक है, इट्स इक्वल टू 54, देन व्हाट वैल्यू ऑफ ये। तो देखिए एक तो सिंपल, अभी हमने यहाँ पर इसको इतने स्टेप में बताया है समझाने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम एकदम बेसिक तरीके से देखें तो हम 29 को ये डेसिमल हटा के 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे भी हटाया 0 लगाया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, ठीक है। उसके बाद जब इसको हटाएंगे, रूट हटाएंगे, सॉरी ये √2916 की वैल्यू दी 54, तुमने 54 ऊपर हर जगह आ जाएगा, और इसका रूट हटाएंगे तो नीचे 10 बचेगा, इसका 100 बचेगा, इसका 10⁻6 है तो 10⁻3 बचेगा, 10⁻8 है तो 10⁻4 बचेगा, अंडर रूट अगर हटाते हैं। उसके बाद हम फिर ये 0 हटा के डेसिमल ऊपर लगाएंगे, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्टली इस स्टेप पे आना है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इस स्टेप पे क्या करना है, हमें देखना है कि देखिए ये इसकी वैल्यू दी 54, तो ऊपर जो है हर जगह 54 आएगा, हमने लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है यानी कि पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगाएंगे, वो भी रूट में होगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब डेसिमल हटा के नीचे 4 0 लगेंगे और रूट में होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 0 यानी कि 100। इस तरह से डायरेक्टली हमें इस स्टेप पे आना है और फिर एज इट इज़ इसको यहीं पे सॉल्व करना है ऐसे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5.9994। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हम देखेंगे कि हमें ऐड करने में जल्दी से टाइम थोड़ा कंज्यूम हो रहा है, तो हम देखेंगे लास्ट में तो 4 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 यानी कि 5 किस में ऐड होगा, 4 में ऐड होगा, यानी कि जो सेकंड, पहले तो इधर 4 आ गया यूनिट डिजिट, उसके बाद क्या आएगा, 9 मिलेगा। अब हमें 9, 4 और 9 ये फॉर्मेट हमें ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक जगह मिल रहा है। हमें पूरा सम करने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, तो हमें 1 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बी 2:3, दैट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड बी 5:8, देन फाइंड द सेकंड नंबर। इसमें देखिए क्या करते हैं, इन्होंने x + y + z की वैल्यू दे रखी है, x रेशियो y दिया है, y रेशियो z दिया है, ठीक है, सेकंड और थर्ड, और पूछा है सेकंड वैल्यू यानी कि y का वैल्यू बताइए। तो हम क्या करते हैं, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, हमें ये पेपर में नहीं लिखना है, हमें सीधा ये लिखना है। ये हमने बताने के लिए किया है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। x ऐसे लिखते हैं, x रेशियो y और y रेशियो z, ठीक है, y के नीचे y लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं x y y² y z, ठीक है। अगर मान लिया आपको ये नहीं भी याद रहता है ये चीज़ करना, तो ये चीज़ याद रखिए, x y y² z y, तो डायरेक्टली यहाँ पर x और y आप सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये चीज़ आ जाएगी। तो हमने ऐसे ही यहाँ 2:3 5:8 रख दिया, अब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब ये कह रहा है इनका सम जो है 98 है, अब ये पूरी होल वैल्यू तो है नहीं, ये रेशियो में है, तो हमने एक कांस्टेंट a ले लिया, इनका सम करके 98 कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई 2। अब हमें जो सा नंबर चाहिए हम उसमें मल्टीप्लाई करा के हम वो नंबर निकाल लेंगे। अब हमें पता चला है y की निकालना है, तो y यहाँ पर क्या है 15 है, ये हमें x रेशियो y रेशियो z मिला है, ये ध्यान रखिएगा, x रेशियो y रेशियो z, तो y क्या है 15 है, 15 इंटू 2 क्या होगा, होल, ये तो रेशियो में है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें होल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। y रेशियो y इज इक्वल टू 15 इंटू 2 यानी कि 30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r देन इट्स पेरीमीटर इज। देखिए एक r त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर इन्होंने एक षट्भुज लगाया है, मतलब उसको रखा है, तो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछा है। तो हमको जैसे कि पता है प्रॉपर्टीज में हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, ठीक है। अगर हम उसके सेंटर से देखें तो
एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये 1 2 3, ठीक है, और 4 ये, और जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये 5 ये, और इससे ये जो ट्रायंगल होते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और हम सबको पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी सारी साइड जो हैं वो इक्वल हैं, सेम हैं, सेम होने के साथ साथ उनके जो एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, ठीक है, 60 डिग्री हैं। क्यों? क्योंकि सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मान लीजिए दो, ये हम इसको नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, तो क्या होता है, उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, यानी कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये कितना बनता है, 60 60 60। अगर सम करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल की प्रॉपर्टी यानी कि 180। तो अगर ये 60 60 60 है और ये रेडियस r है, तो ये भी r होगा, है ना, और ये भी r होगा। अब चूंकि ये भी r होगा, तो ये हमारी क्या है, अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हम हेक्सागन की बात करें तो हमने मान लिया कि ये साइड a है इसकी, ठीक है, और हमें इसका पेरीमीटर चाहिए तो वो कितना होगा, 6a होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन 6a होगा, लेकिन चूंकि r इक्वल टू a है, रेडियस इज इक्वल टू साइड है हेक्सागन की, तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, r के टर्म्स में 6r आ जाएगा, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय, देखिए इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है, और एक क्या होता है, सरकम सेंटर होता है, ठीक है। इन सेंटर का मतलब होता है जो अंतः केंद्र होता है, यानी कि जो अंदर बनता है सर्कल, ठीक है। अब इसका सेंटर हम कैसे फाइंड करते हैं, इनके जो ये एंगल्स हैं, इनके इस एंगल्स को बाइसेक्ट करके, यानी कि इक्वल अगर हम इसको यहाँ से ले जाएं तो ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे, कट करेंगे तीनों एक दूसरे को, वो हमें सेंटर मिल जाएगा इन सेंटर का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन सेंटर का हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, यानी कि इन सेंटर हमें कैसे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। वही अगर हम बात करें सरकम सेंटर की, तो वो हमें कैसे मिलता है, अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, सॉरी थोड़ा सा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से तो हम कैसे करते हैं, जो ये होता है इसको इस तरह से लाते हैं, जो ये साइड्स होती हैं इनको इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं, और जैसे ही हमें एक यानी कि एक परपेंडिकुलर हम इन साइड्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, साइड से परपेंडिकुलर डालते हैं, और हम देखते हैं कि जहाँ पे ये तीनों मीट कर रही हैं तो वहाँ पर हमें एक सरकम सेंटर मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है सरकम सेंटर की, और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यानी कि कोणों के अर्धकों से हमें क्या मिलता है, इन सेंटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1001 का होल क्यूब इज, देखिए ये फॉर्मेट इसका पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि अगर हम 101 का होल क्यूब करें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो इसको हम, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक ज़ीरो है ना, तो 1030301। अब ये कैसे हमें पता देगी, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। अगर हम बीच में एक ज़ीरो लगाते हैं तो सारी डिजिट्स के बीच में एक ज़ीरो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया 101, ये क्यूब का केस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है 1001, यानी कि 2 ज़ीरो हैं और होल क्यूब है, ठीक है, तो ये तो 11 का तो यही रहेगा 1331, लेकिन 2 ज़ीरो होने की वजह से बीच में 2 ज़ीरो आ जाएंगे, सारे डिजिट्स के बीच में 2 ज़ीरो हमें मिलेंगे, ये हमें पता होता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो आप चेक कर लीजिएगा, ये इस तरह से फॉर्मेट बनता है। तो ये देखते ही हम लगा लेते हैं 2 ज़ीरो हैं, यानी कि सारे डिजिट्स के बीच में 2 ज़ीरो आएंगे, 1331 है और सारे डिजिट्स के बीच में 2 ज़ीरो हैं, ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, क्या होगा,
20% क्या है, एक किसी नंबर का 120 है, ठीक है। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, यानी कि हमने वो संख्या मान ली, वो नंबर x है, उसका 20% करेंगे तो हमें 120 मिलेगा। 20% हमें पता होता है क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी, 600 मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी, वो जो नंबर आया है उसका 120% हमें फाइंड करना है। तो इसका 120% क्या होगा, 120/100, डबल जीरोस कैंसिल किया और ये आ गया 720, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के, देखिए बहुत पूछे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा है, तो देखिए इसके दो मेथड है करने के, यहाँ पे हमने दोनों रखे हैं इसलिए इतना बड़ा हो रहा है। जो आपको सही लगे, जिससे आप सेटिस्फाई हो, जल्दी कर पाएँ वो करें। वैसे मेरी नज़र में ये सेकेंड वाला मेथड ज़्यादा कम टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको प्रेफर करें। तो देखिए हमने ये लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बेस जो होते हैं वो इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ पर डिजिट बहुत बड़ी है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए अब हमने उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो हमारा आया 396। अब हमें सबको 396 बनाना है, तो कैसे 11 से हम 11 है यहाँ पर, तो हम यानी कि ये बचे हुए जो ये नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 396 मिल जाएगा। तो हमने ये कितना मिल रहा है, ये हमें 36 मिल रहा है, 36 ऊपर भी 36। तो इस तरह सबके बेस सेम हो जाएंगे और हमें ऊपर मिल जाएगा 216। अब ये देखिए इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई के थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। उसमें हम देखेंगे कि हमें बिगेस्ट नंबर कहाँ मिल रहा है, वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम जितना ऊपर बड़ा नंबर होगा और नीचे छोटा होगा तो उतना हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मिलेगा। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, इस सेकंड वाले में कैसे करेंगे, हम सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे। सिर्फ फर्स्ट टाइम करेंगे। देखिए 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, हम पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर 11 5 तो 55 जाएगा, ठीक है। अभी हम सबको 1 टाइम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें छोटा कौन मिल रहा है, फिर हम उसको कंपैरिजन करेंगे। अब हमने इसको 1 टाइम किया तो 18 7 जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने कुछ नहीं, अभी हमने सेकेंड डिजिट पे हम नहीं जाना है, ठीक है, नहीं जाना है। उसके बाद 22 हो गया, उसके बाद हमें क्या मिला 0.7, हम देख रहे हैं हमें सेम मिला इन दोनों में। फिर 36 से 19 पे आएंगे तो 0.5 जाएगा, हम देख रहे हैं। फिर हमें इससे फर्स्ट वाले से 0.5, इसमें भी 0.5, फिर हमने 6 वाले से किया तो हमें 0.8। हम अभी 1 टाइम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हो सकता है कोई इन सबसे छोटे डिजिट मिल जाए हमें, 0.4 0.3 0.2, तो क्या हो जाएगा, वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, हमें सेकेंड टाइम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्या करें, अब हमने देखा 0.8 मिल रहा है, यानी कि हमें स्मॉलेस्ट 2 मिल रहे हैं, यानी कि 0.5 और 0.5। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, इसके सेकंड स्टेप में जाएंगे। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इसके और इसके सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो हमने इसके सेकंड स्टेप में गए तो ये 4 टाइम्स जा रहा था, ये 2 टाइम्स जा रहा था, तो हमें स्मॉलेस्ट कौन मिला, ये वाला मिला, यानी कि 19 रेशियो 36, 19/36 हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। तो ये वाला मेथड अपनाइएगा, ज़्यादा सही है। डायरेक्टली इसे क्या करिएगा, डिवाइड कीजिएगा डेसिमल लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रेथ टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें कराए थे प्रीवियस पेपर में यूपी टेट के, वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले होते हैं, यानी कि L × B इज इक्वल टू एरिया, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं इनमें क्या होता है कि अगर हमें इसको कांस्टेंट रखना है, ये जो रिजल्टेंट होता है इसको कांस्टेंट रखना है, तो यानी कि अगर एक इनमें से बढ़ेगा तो दूसरा ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, या फिर अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, तभी ये कांस्टेंट रह पाएगा, मेंटेन रहेगा। तो क्या इसमें क्या होता है कि जैसे जो परसेंटेज इसका होता है, ए जैसे L का बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरा क्या होता है उसका 1/, अब हम क्या करते हैं इसके फ्रैक्शन पे आते हैं। 25% बढ़ रहा है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। कैसे पता, 25/100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से चला जाएगा, ठीक है, 25 4 द 100, तो 1/4 हमें मिलेगा। ये क्या है, हमने इसको A ले लिया, इसको B, A/B के उसमें फॉर्म में लिख लिया। अब A/B बढ़ रहा है, यानी कि घटेगा कितना, A/A+B, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। तो A/A+B, यानी कि A तो हमारा 1 है और A+B करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि विथ कितना कम होगी, विथ 1/5 कम होगी। अब इसकी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1/5 क्या होता है, 20%। अगर मान लीजिए इसके बाद आप इस पर नहीं आ पा रहे हैं, आप परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100,
परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना जाएगा 5 टू द 10 20%। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं बेसिक तरीके से। ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है तो हमने लिख दी 20%। तो ये बस ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोडक्ट वाले ये क्वेश्चन होते हैं इनमें इसी तरह से होता है। अगर कहा रिजल्टेंट कांस्टेंट रहे तो अगर जो भी चीज़ एक बढ़ रही है और दूसरी घटने वाली चीज़ पूछी है तो हम जो भी बढ़ रही होती तो उसमें एक याद रखिए, देखिए अगर पहली चीज़ बढ़ रही है, कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे a प्लस बी करेंगे। अगर पहली चीज़ उन्होंने दी है कि वो घट रही है तो दूसरी कितनी बढ़े ये पूछा है तो हम a अपॉन a माइनस बी करेंगे। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर साइन का कोई इशू नहीं होता, आप जो देखिए जो बड़ा है जो छोटा है उससे माइनस कर दिए, बस माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो अगर बढ़ रही होगी तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान रखिए, दूसरा उसका उल्टा है। ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट है 1.27 बार इज इक्वल टू। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हमने ले लिया ये इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 127.27 बार इज इक्वल टू 100x। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं अगर हमें ये बार हटाना है तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा 127.27 बार माइनस ये वाला 1.27 बार इज इक्वल टू 100x माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया तो यहाँ से 27 हट जाएगा और ये कितना बचेगा 127 में से 126, ये 99 मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 126/19 और इसको जब डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे तो 14/11 हमें मिलेगा, जो कि राइट आंसर है 3। तो ये वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल बिकम 8 टाइम्स इन। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, पहले तो ये हमें हाईलाइट करना है। ठीक है, और दूसरा पूछा है डबल हो रहा है इतने टाइम में कोई प्रिंसिपल, और हमें पूछा है टाइम पूछा है कि 8 टाइम्स कितने पीरियड में, टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, कितने ईयर्स में होगा। तो हमने देखा कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि एक बार 2p होगा, दूसरी बार 2p होगा, तीसरी बार 2p होगा, और इस पूरे इसमें कितने टाइम लगेगा 3 टाइम लगेगा, है ना। यानी कि 15 इंटू 3 कर दें अगर हम 2p, एक 2p करने में 15 टाइम लग रहा है, फिर दूसरे में 15 लगेगा, तीसरे में 15 लगेगा, 15 इंटू 3 यानी कि 45। ठीक है, डायरेक्टली ये हम इस तरह से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स इजल टू बी वाई इजल टू सी जेड इजल टू एंड बी स्क्वायर इजल टू ए सी देन वाई इज। तो देखिए इसमें वाई की वैल्यू पूछी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये जो एक एक टर्म होता है इनको एक कांस्टेंट यानी कि हमने के मान लेते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के की पावर 1/x। जब भी सामने वाले की पावर में जाना होता है तो किस तरह से 1 होके जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा ना, एक्सपोनेंशियल में पढ़ा होगा e की पावर x, ये वही वाला चीज़ है। तो हम क्या करेंगे k इज इक्वल टू के की पावर 1/x। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू के की पावर 1/y, इसी तरह 1/z। अब ये इस हमें फॉर्मेट में रख देना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर यानी कि k की पावर स्क्वायर अपॉन y हो जाएगा यानी कि 2/y इज इक्वल टू ए सी यानी कि k की पावर 1/x मल्टीप्लाई k की पावर 1/z। अब इसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। तो हमने लिख दिया k 1/x प्लस 1/z पावर। अब हमने बेस सेम है तो हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं पावर्स को, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा z प्लस x/x। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो y को इक्वल इधर कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2zx/x प्लस z, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बस इसमें ये वाला स्टेप ध्यान रखिएगा, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz इज फैक्टराइज्ड एज। देखिए हमने क्या किया, इसको हमने अच्छे से देखा और देखने के बाद हमें समझ में आया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 3 का, और ये 2ab वाले फॉर्मेट में है, yz और yz है ना, और ये एक 2ab वाले फॉर्मेट में है यानी कि 2 इंटू 3, 2 3 10 6 है ना। तो इस तरह से बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है, तो हम क्या करेंगे माइनस को बाहर ले लिया तो हमने देखा वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस। अब हमें पूरा अपने फॉर्म में मिल गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर b क्या है 3z है, a क्या है y है यानी कि y माइनस 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2ab है।
ठीक है। और ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये पूरा हमारा क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, ये ए हो गया। अब हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया तो होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, कोई भी आगे पीछे कर लिए। तो एक्स ए प्लस बी हमने लिखा है एक्स प्लस वाई माइनस 3z, और ए माइनस बी। देखिए जब माइनस लिखेंगे और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस 3z, एक्स माइनस वाई प्लस 3z, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रेपेजियम द लेंथ्स ऑफ इट्स पैरेलल साइड आर ए बी, A and B, the length of the line joining the midpoints of its non-parallel sides। देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, हम लोग को पता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ट्रेपेजियम का, जिसको हम लोग घरेलू लैंग्वेज में जैसे बाल्टी यूज़ करते हैं ना, तो ये सब जो होते हैं मग वगैरह, तो इस तरह शेप में होते हैं, तो ये क्या ट्रेपेजियम कहलाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। तो इनकी में क्या होता है कि ये दो पैरेलल होती हैं साइड, ये दो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और ये दो क्या होती हैं, ये नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो इस टर्म्स में एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए अब हम हिंदी में देखें तो एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए एंड बी है। अब ये पैरेलल साइड को ए एंड बी कह रहे हैं, यानी कि ये ए है और ये बी है, हम कोई भी ए बी ले सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो असमांतर यानी कि जो नॉन पैरेलल है, इनके जो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे अगर हम, तो उसका फॉर्मूला हमें बताइए। इस लाइन की लंबाई क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी इस वाली लाइन की, तो ये होता है L इज इक्वल टू, अगर ये L है लेंथ, तो क्या होता है a प्लस बी बाई 2, क्योंकि ये कहाँ है, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये पैरेलल वाली लाइन का सम बाई 2, क्योंकि ये क्या क्या है, इनको बीच से एकदम डिवाइड करी है, इस तरह से होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस दी है 6 स्टूडेंट्स की और मीडियन पूछी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी कि इवन नंबर है। देखिए ऑड होता तो वो सेंटर का जो मिलता हमें, तो वो हमारी मीडियन हो जाती है। अब इवन मिला है यानी कि सेंटर के दो उठाने हैं, उनको ऐड करके बाई 2 कर देना है, मीडियन ऐसे निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर हम 2 इधर निकाल लें तो हमें 2 ही बच रहे हैं, तो ये इनका सम बाई 2 वो हमने निकाली है, तो 17 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल रिलेशनशिप अमंग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज इज। देखिए इन जो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मोड मीन मीडियन होता है, इनके बीच भी एक फॉर्मूला होता है। अगर हम वैल्यू अकॉर्डिंग इसको प्रूव करके देखें तो एक फॉर्मूला आता है इन तीनों का, उसमें क्या आता है, 3 मीडियन लेते हैं, मोड प्लस 2 मीन। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसे याद रखने के लिए स्पेलिंग पे देखिए मीडियन की स्पेलिंग में एम ई है और इधर मीन की स्पेलिंग में भी एम ई है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें एम ई है, ठीक है, मी, जिसमें मी है उसी में नंबर अटैच होगा, 2 या 3। अब देखिए 3 होगा या फिर 2 होगा, क्योंकि इन फॉर्मूले में बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, या तो 3 होगा या तो 2 होगा। अब किस में 3 किस में 2 होगा, देखिए बड़ा इनमें से कौन है, 3 या 2, 3 बड़ा है, तो और स्पेलिंग बड़ी किसकी है, मीडियन की है, तो ऑब्वियसली मीडियन में 3 अटैच हो गया। अब इसको इक्वल करना है दोनों के। अब दो कौन बचे, एक मीन बचा और एक दूसरा बचा मोड, ठीक, मोड बचा। अब नंबर किस में अटैच होगा, मीन में होगा, और इससे कम वाला कौन सा है, नंबर 2 है, हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले तो ध्यान रखिएगा मी एम ई जो है, जिसमें उसी में क्या होगा, नंबर अटैच होगा, ठीक है, उसी में नंबर अटैच होगा। अब एक तो नंबर 3 है, एक 2 है, बड़ा वाला किस में होगा, जिसकी स्पेलिंग बड़ी है, उसको फिर इक्वल कर देंगे मीन प्लस मोड के, और जहाँ पर मीन है यानी कि एम ई है उसी में नंबर अटैच होगा, कम वाला होगा कौन सा, 2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब रीजनिंग स्टार्ट है यहाँ से। ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज डी इज मदर। तो हम एक एक लाइन पहले पढ़ते हैं। देखिए ए इज बी सिस्टर यानी कि ए बी की बहन है, तो हम सेंटर से चलते हैं, ए लिखा बी लिखा, ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है। अब हमें ये नहीं पता बी ब्रदर है इसका या सिस्टर, हमें इससे मतलब नहीं, हमने लिख दिया ए एस आई सिस्टर, ठीक। उसके बाद हमने देखा सी इज बी इज मदर, ठीक है, सी क्या है, बी की मदर है, तो हमने बी की मदर यानी कि देखो भाई बहन को इस वाले उसमें लिखते हैं और माँ बाप को यानी कि पेरेंट्स को वर्टिकल डंडे से लिखते हैं, तो थोड़ा अच्छे से ये बन जाता है चार्ट। अब मदर पे आए हैं तो यानी कि बी की मदर है, यानी कि ऊपर सी एम मदर हो गया। अब डी जो है वो सी की फादर है, डी सी का पिता है,
तो यानी कि सी का फादर है, ये भी ऊपर जाएगा, यानी कि सी का फादर डी एफ। उसके बाद पूछा है ई इज डी इज मदर, ई डी की माँ है, ई अब डी की भी माँ है तो वो भी वर्टिकल डंडा इसके ऊपर लगेगा ई एम। ठीक है, इस तरह से क्या पूछा है, ए डी से कैसे संबंधित है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब ए से रिलेशन पूछा है डी से, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये दोनों भाई बहन है या बहन बहन है, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी माँ हुई, हमने ये निकाला है ना, ये इसकी भी मदर हुई। अब इसके पापा हैं ये, ठीक है, इसके फादर हैं ये, तो ये क्या होंगे, ये इसके नाना हुए यानी कि ग्रैंडफादर हुए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी की क्या है, ए क्या है ना, इसको ध्यान दिएगा, इसको एम्फसाइज कर रहे हैं इसीलिए। ए डी की क्या है, ए क्या है, पोती हुई। ठीक है, पोती हुई यानी कि इंग्लिश में क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, ए डी की क्या है, ए इज रिलेटेड टू डी, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन में क्या होता, ग्रैंडफादर भी होता तो हो सकता कुछ स्टूडेंट ग्रैंडफादर लगाते थे, इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है ऑप्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्रैंड डॉटर। लेकिन इस पे फोकस करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। यानी कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज़ यानी कि ए का रिलेशन बताना है, ए डी की क्या है, तो क्या है, ग्रैंड डॉटर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो देखिए m क्या है, हमने m और k देखा, हमने देखा ये 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 13 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर। अब हमने कैलकुलेट किया तो हम देख रहे हैं कि m जो आ रहा है वो 13 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, और k 11 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि अगर j जो नंबर पे आता है 10 नंबर पे आता है, h कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, इनका स्क्वायर अगर हम करें तो वही हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि 10 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 100 अपॉन 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अ साइक्लिस्ट राइड्स 40 किलोमीटर टू ईस्ट। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया एक रैंडम पॉइंट, हमने डायरेक्शन इधर बना ली, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट जा रहा है 40 किलोमीटर, यानी कि 40 किलोमीटर ईस्ट गया। उसके बाद टर्न्स नॉर्थ, यानी कि हम हिंदी में सॉरी बताना भूल गए, पूर्व की ओर चला और उत्तर की ओर मुड़ा। ठीक, नॉर्थ अब वो मुड़ा, यानी कि सिर्फ उसने टर्न किया, ऊपर साइड टर्न किया, और कितना चला, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चला और रुक गया यहाँ पर। ठीक है, उसका मुंह किधर है, नॉर्थ साइड है। अब अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि वेस्ट साइड उसका फेस हो गया, फेस उसका किस तरफ हो गया, अपने पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट साइड हो गया। एंड राइड्स 20 किलोमीटर। अब ध्यान रखिएगा कि 20 किलोमीटर राइड कहा है, तो हम क्या इसके अप्रॉक्सीमेटली हाफ पे आएंगे। ठीक है, 20 यहाँ पर, ये नहीं कि डायरेक्शन 20 मीटर इतना आ गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 20 कह रहा है, यानी कि हमें इसके आधे तक आना है, तो हमने 20 यहाँ तक ले आए। उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो हमने एक डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पता हो तो हम पाइथागोरस से ये निकाल सकते हैं। अब हमें क्या, ये एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है, यानी कि ये भी 20 हुआ, और ये कितना हुआ, क्योंकि ये हाफ है तो ये भी 20 होगा, तो हमने इस ट्रायंगल को अलग से लिख लिया, 20 20 और ये x। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 400 ये हो गया 800। फिर 800 क्या, यानी कि 100 का अंडर रूट क्या होगा, 10, और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं, है ना, 2 to the 4 इंटू 2, यानी कि √8 लिख सकते हैं। तो ये उसके बाद हमें, क्योंकि हमें 10 इंटू 2√2 कहीं ऑप्शन में नहीं, 20√2 मिल रहा है, तो हमने क्या किया, √8 को इसमें चेंज कर लिया 2√2 में, और ये हमारा आ गया 20√2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्टेन कोड है। देखिए इसमें मतलब नहीं होता है इन सेंटेंसेस का, बस हमें पहचानना होता है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, 256 यू आर गुड, 637 वी आर बैड, 358 गुड एंड बैड। अब हमें क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंस में आर कॉमन है, इधर हम कॉमन देखेंगे और इधर देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, 6 और 6 कॉमन है, तो हमने लिख दिया, आर को सर्कल बनाया और लिख दिया 6, यानी कि हमें आर की वैल्यू पता चल गई 6 है। अब हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन, तो हमें क्या मिल रहा है, कॉमन बैड मिल रहा है। अब इस नंबर में देखेंगे तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमने 3 को सर्कल किया और इधर बैड को सर्कल किया, हमें कॉमन मिल गया 3। ठीक है, बैड की वैल्यू हो गई 3। अब हमें निकालना क्या है, एंड निकालना है। एंड को हमने यहाँ पे इस तरह से शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब हमें फर्स्ट और थर्ड में भी कुछ ढूंढना पड़ेगा।
ठीक है। अब हमें एक एक चीज़ पता है, अभी हमें गुड पता चल जाए तो हम एंड निकाल लेंगे। अब गुड के लिए हम इन दोनों में देखेंगे, गुड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। हमने एक अलग सा शेप देकर उसको कॉमन कर लिया, ठीक। यानी कि गुड की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब जब 5 गुड हो गया और 3 बैड हमें पहले ही पता चल गया, तो एंड क्या बचा, 8 बचा, यानी कि एंड की वैल्यू है 8, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से करते हैं कॉमन निकाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फोर्च इज रिटन एज FPTGI, हाउ विल कल्प्रिट बी रिटन एज सेम कोड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें कितने नंबर्स बाद ये मिल रहा है, यानी कि F0 हमें 0 ऐड किया, F मिल गया, O +1 किया तब P मिला, R में +2 करेंगे T, इस तरह +1 +2 +3 +4 का फॉर्मेट आ रहा है। तो हम यही फॉर्मेट कल्प्रिट में करेंगे, 0 पहला 0 लेंगे, दूसरा हमने देखा +1 करा तो V मिला, तीसरा किया तो N मिला। अब हम देख रहे हैं CV के 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। देखिए ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट और थर्ड में हम देख रहे हैं CV हमें दोनों मिल रहा है, MN थर्ड में ही वेरिएशन है, यानी कि हमें थर्ड क्या मिल रहा है, N मिल रहा है, यानी कि हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिट। अब कंप्यूटर क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन है, तो इनको एक बार देख ली। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर 2। इसका होता है VLE का फुल फॉर्म। देखिए ज़्यादातर कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो उनकी एक टेबल होती है, उसको देख लीजिएगा, वो कहीं से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट इसका होता है, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है ICT का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका देखिए ICT क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट स्कूल्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टीचर्स। दोनों चीज़ें, स्मार्ट स्कूल की स्थापना करना, उनका एस्टैब्लिशमेंट, और जो शिक्षक होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, यानी कि उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम क्या होता है, स्पैम होता है एक अनवांटेड मैसेज होता है, अवांछित संदेश होता है, ठीक है। देखा होगा मेल वेल्स में हर जगह स्पैम होता है, तो अनवांटेड मैसेज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रोम होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। देखिए रैम और रोम से क्वेश्चन आते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी पता होना चाहिए, रोम है। तो यहाँ पे हमारे सारे मैथ्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। तो इसके बाद हम यूपीटेट, ये तो हमारा 69,000 का कंप्लीट हो रहा है। हमने SST का पार्ट 2 में दिया है, SST और करंट अफेयर्स का, और पार्ट 1 में हमने हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर थे उसको रखा है। अलग इसलिए रखा है ताकि जो स्टूडेंट्स चाहें वो वाला पार्ट देखें, उनका टाइम ना वेस्ट हो। थैंक यू सो मच।